हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी के तरफ से फेज 9 का जो सिलेक्शन पोस्ट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप आप करेंगे उसका जो प्रोसेस है वो आपका 24 सितंबर से यानी कि आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो एंड डेट है वो आपका 25 अक्टूबर रखा गया है। तो आज से आपका फेज 9 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से आपका आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको जो फी पेमेंट करना है वो आपको जो 100 रुपीज़ करना होता है उसको आपको कब तक करना है, 28 अक्टूबर के अंदर आपको 28 अक्टूबर के अंदर आपको फी पेमेंट कर देना है। और अगर आप यहाँ पे चालान कर रहे हो, ऑफलाइन चालान कर रहे हो, देन आपको 28 अक्टूबर के अंदर कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप एसबीआई का चालान करते हो देन आपको 1 नवंबर के अंदर कर देना है। तो यहाँ पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है फेज 9 के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फेज 9 का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है। ग्रेजुएशन में भी पोस्ट निकलता है, +2 में भी पोस्ट निकलता है और 10th में भी पोस्ट निकलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो या फिर पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, ग्रेजुएशन में कितना पोस्ट निकला हुआ है या फिर आपका +2 में या फिर मैट्रिक में कितना पोस्ट निकला हुआ है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ पे टोटल 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकला हुआ है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बोलने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक आईडी पर लॉगिन करके एसएससी के अंदर आ चुका हूँ। मतलब अगर आपको एसएससी में कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, चाहे वो एसएससी जेई हो, एसएससी का सीएचएसएल हो या कुछ भी हो, देन आपको फास्ट क्या करना पड़ेगा, उसके साइड में एसएससी का साइड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी दिया जाता है और एक पासवर्ड दिया जाता है। पासवर्ड आप खुद से भी सेट कर सकते हो। उसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा मतलब इंटरफेस दिखाई देगा। और इस इंटरफेस में जो भी जितना सारा पोस्ट निकला हुआ है एसएससी का वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप यहाँ से डायरेक्ट उसको सब अप्लाई कर सकते हो। तो ये गया रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जो होम पेज होता है वो आपको कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये है एसएससी का होम पेज ssc.nic.in। मार्कर आपको यहाँ पे आ जाना है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। 24 सितंबर में जो यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है आपका फेज 9 का जो नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए जो लॉगिन लिखा गया है, ओके, उसके नीचे क्या लिखा गया है, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। तो अगर अभी तक आप नया है, अभी तक आप रजिस्टर नहीं किए हो, देन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे जो दिया गया है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन का आप करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एडिशनल डिटेल्स है, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस हो गया या फिर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपको क्या करना है, लॉगिन करके उसी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लॉगिन पर आपको यहाँ पे यूजर नेम आपका डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कैप्चर डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको कैसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रहा था उसी टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी मैं फिर से लॉगिन करके आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि मैं पहले से बोल चुका हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ पे देखिए अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। अगर आपको पोस्ट डिटेल्स देखना है देन आपको यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके पोस्ट डिटेल्स भी देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, देखिए बिफोर अप्लाइंग आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए रीजन, कौन सा रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर कौन सा रीजन से हो, मतलब कौन सा रीजन का पोस्ट आप अभी देखना चाहते हो। यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ ईस्टर्न रीजन में जो भी सारा पोस्ट निकला हुआ है उसको मैं अभी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट एग्जामिनेशन। ओके, तो एग्जामिनेशन नेम क्या है, यहाँ पे देखिए पहले से ही आपका फेज 8 फेज 7 इनका सब रिक्रूट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अभी क्या सिलेक्ट करेंगे, फेज 9। उसके बाद क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे ईस्टर्न रीजन में जितना सारा वैकेंसी निकला हुआ है, तो वो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर +2 या फिर 10th लेवल का, वो सब यहाँ पे मेरे सामने आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पहले इस सब को देखकर ये सब कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट
लॉगिन करके ये सब कुछ भी देख सकते हो। प्रीफर अप्लाई आप ये सब कुछ एक बार जरूर अच्छे से देख लेना कि आपको कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना है और वहां पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे एक एक ऐसा पोस्ट होता है जहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रीजन में जितना सारा पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दे दिया गया है, फॉर्म फिलअप करते समय ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम क्या है, और यहाँ पे देखिए ग्रेड पे आपका कितना रहने वाला है, और यहाँ पे देखिए कौन सा डिपार्टमेंट में आपका ये जो जॉब निकला हुआ है। पोस्ट नेम क्या है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में, और ये जो डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो ये डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे एज लिमिट कितना रखा गया, 18 से 30, और यहाँ पे आपका पे लेवल कितना रहने वाला है, 35,000 से 1 लाख रखा गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पोस्ट के ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम उस पोस्ट के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको एकदम डिटेल्स में दे दिया गया होगा कि इस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, इस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या रखा गया है, क्या मांगा गया है, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अभी आपको बोलता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो फ्रेंड्स आपको अभी क्या करना है, फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको अभी क्या करना है, अप्लाई यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स डाले होंगे वो पहले से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप डिटेल्स डाले होंगे, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से आ चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, जो सब फील्ड ब्लैंक है, जो सब फील्ड यहाँ पे मांगा गया है, जो जो कुछ रिक्वायर्ड है उसको हमें अभी फिल करना है। यहाँ पे जो 15 नंबर पर लिखा गया है, रीजन टू व्हिच द पोस्ट बिलोंग, तो यहाँ पे कौन सा रीजन, आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो पोस्ट कौन सा रीजन में अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा रीजन है, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे आपको जो भी रीजन आप पसंद करते हो, जो भी रीजन में आप डालना चाहते हो, वो रीजन को यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ईस्टर्न रीजन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट कोड। आपका पोस्ट कोड क्या था, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रीजन में जितना सारा पोस्ट है ओके उनका कोड यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं आपको पहले से बोला था कि पोस्ट कोड को आपको याद रखना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट सपोज यहाँ पे कोई भी पोस्ट कोड यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो ये ईस्टर्न रीजन में ये पोस्ट कोड में जो भी पोस्ट होगा उसका नेम अभी यहाँ पे आ गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एक मैट्रिकुलेशन लेवल का पोस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो उसके बाद क्या दिया गया, प्रिफर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर देंगे, जो हमारा घर के पास होगा। तो यहाँ पे हमारा घर के पास जो भी है वो हम अभी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है रेड कलर में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका सेम रीजन ऑफिस में होगा। जो रीजन ऑफिस अभी आप सेंटर जो दे रहे हो उसका जो रीजन ऑफिस होगा वहीं पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया होगा। ओके, तो यहाँ पे और क्या दिया गया है, 20.1 वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन में काम किए हो देन आप यहाँ पे यस मानना, आर्म फोर्स में काम किए हो देन आपको यहाँ पे यस मानना है। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहीं पे काम नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मानना है, अगर फ्रेशर हो। ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्विस वो सब कुछ एक्स सर्विसमैन में जाता है, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो नो अगर कर देंगे तो ये सब कुछ आपको फिल नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ओके, और लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया, हैव यू ऑलरेडी जॉइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे पहले से आप कोई सिविल सर्विस में काम कर चुके हो, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट दिखाकर आप पहले से कोई सिविल सर्विस में काम कर चुके हो क्या, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको पूछा गया है। अगर आप एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है उसको पहले से यूज करके कहीं पे काम आपको मिला है तो यहाँ पे आपको यस मारना है, अगर नहीं तो यहाँ पे आपको नो मारना है। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम यस करते तब यहाँ पे नो करते या फिर यस करते हैं, यहाँ पे तो हम नो किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 21.1 से लेकर 21.5 के अंदर जो भी कुछ दिया गया है ये सब स्क्राइब वालों के लिए, जो कुछ स्क्राइब चाहते हैं, जो कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए ये सब है। तो उनको फिलअप करने दीजिए। आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो, ये सब कुछ स्किप कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो। तो ये सब कुछ मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है 22 नंबर पर यहाँ पे दिया गया है स्किल टेस्ट चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली येस है क्योंकि ये पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट चाहिए होगा। तो उसके बाद तो यहाँ पे क्या दिया गया, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसका मीडियम क्या होगा, हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है,
कन्फर्म मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, जो आप दिए हो उसको यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद क्या दिया गया है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आपको नो मारना है। उसके बाद क्या दिया गया है, इफ येस एज रिलैक्सेशन कोड, अगर आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हो देन आपको कौन सा कोड के हिसाब से, मतलब आप अगर SC/ST कैटेगरी से हो या फिर एक सर्विसमैन हो या फिर यहाँ पे जो भी कुछ दिया गया अगर आप हो देन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या दिया गया देख लेते हैं। उसके बाद नीचे क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, आप अभी जो पोस्ट सिलेक्ट किए होंगे उस पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे देखिए जो मैं पोस्ट सिलेक्ट किया था वो तो 10th स्टैंडर्ड का था, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया 10th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या था, वो मैट्रिकुलेशन में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है मैट्रिकुलेशन, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या दिया गया है 25.a में, इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इफ एक्वायर्ड एनी रिलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अगर आपका कुछ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है या फिर +2 की हो या फिर M.Tech MBA कुछ भी की हो, यहाँ पे आपको वो सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या है, डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है देन आपको यहाँ पे देना है। तो आप देख लेना, अगर आप जो भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अगर मांगा गया है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का 2 साल का, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसका नाम देना है, डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कौन सा डेजिग्नेशन में आप वहाँ पे काम किए थे, उसके बाद आपका जो ड्यूटी का जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, किस टाइप का नेचर था। ओके, उसके बाद आपका पीरियड कि कब से कब तक आप काम किए हो यहाँ पे आपको देना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 27 और 28 में आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय इन सबको डाले होंगे तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए होंगे तब तो ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे फिर से अपलोड करने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो रूल्स होता है कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे बार बार आपको फोटो अपलोड करने के लिए मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, चूज फाइल करके यहाँ पे आपका जो फोटो है उसको अपलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है उसको भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इनका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए आपका जो फोटो का साइज, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट। देखिए सिग्नेचर का क्या डिटेल्स दिया गया है, 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो साइज है 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए सिग्नेचर का। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो उसका जो डेट है वो आपका 23 जून के बाद होना चाहिए। अगर आप कोई फोटो खींचे हो, फोटो अभी यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, वो फोटो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। तो चलिए यहाँ पे आपको येस मार देना है कि जो हम फोटो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 23 जून, तो यहाँ पे आपको येस मारना है कि हाँ जो 23 जून के बाद ही मैं फोटो उठाया हूँ, 3 महीने से 3 महीने नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको फाइनल डिक्लेरेशन पर पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हो, और यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो दिया गया है PWKZH यहाँ पे इसको डाल देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू कर देना है। एक बार प्रीव्यू करके देख लेना है कि आप सही से भरे हुए हैं नहीं, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं रह गया। ये सब करके यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको जब आप प्रीव्यू कर देंगे उसके बाद आपको ऑप्शन भी आ जाएगा सेव करने के लिए, तो सेव करके यहाँ पे ओके मार देंगे तो आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आपका काम आता है क्या, फी पेमेंट का काम। तो यहाँ पे फी पेमेंट आप आराम से कर सकते हो, 100 रुपीज़ लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो, और बाकियों को तो कुछ भी नहीं लगता है। तो फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, और अगर भाई चालान भी आपको करना है देन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हो देन यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आपको फ़ोन पे मतलब UPI ID भी सब मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना है। बिफोर अप्लाइंग डिटेल्स में आपको यहाँ इसका जो नोटिफिकेशन है पढ़ लेना है, और कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो ये सब कुछ आपको डिटेल्स में देख लेना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं बता दिया, और इतना अच्छा न्यूज़ भी मैं आपको दे दिया। तो अभी आपका काम है बस नीचे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।